हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू निम्बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आई होप कि आप सभी ठीक ठाक हैं और बहुत अच्छे से अपनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है हिमाचल से कनेक्टेड, और इसमें हम हिमाचल से ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जितने भी लास्ट 10 ईयर्स में एचएस में पेपर, एचएस एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं हिमाचल से, वो हम डिस्कस कर रहे हैं और हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। और जैसे कि सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ ज्योग्राफी। और आई होप कि ये सीरीज़ जो है काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल जो है वो रह रही है। एंड जैसा कि हम कोई क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उस क्वेश्चन से हटके हम और भी बड़े सारे फैक्ट जो है वो डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि अभी रिसेंट जो पैटर्न चल रहा है एचएस का, उस एस्पेक्ट में कैसे क्वेश्चन जो है उन इम्पोर्टेंट फैक्ट से पूछे जा सकते हैं। तो आई होप सब चीज़ें जो है सही चल रही हैं। तो आज जो है हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है मूव करेंगे। इस सेशन में हम 36 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, बिकॉज इससे पहले के सेशन में हमने लगभग 35 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ये बात जरूर है कि जो लास्ट 10 ईयर्स के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं जिसमें उनका और अभी का जो है आपको फ़र्क काफ़ी लगेगा, बिकॉज पैटर्न चेंज होता है और क्वेश्चन के पूछने के जो तरीके हैं वो भी चेंज हुए हैं। तो हम हर एंगल से जो है क्वेश्चन को देखेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी डिस्कस कर रहे हैं और करेंगे। राइट, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और दैट इज 36 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम्स इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर। राइट, तो जो चीज़ यहाँ पे हम पकड़ेंगे दैट इज रिवर। राइट, मतलब रिवर के कंटेक्स्ट से भी क्वेश्चन बनते हैं और साथ में हम इस पार्ट को भी देखेंगे ट्रिब्यूटरी। मतलब ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे हिमाचल प्रदेश में 5 रिवर्स जो है वो मेन है जो बहती हैं। राइट, और उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, और कुछ धौलाधार से आती हैं जो बड़ी नदियों के साथ मिलती है, कुछ आपकी जांस्कर रेंजी से आती हैं, कुछ आपकी जो है वो मेन ग्रेटर हिमालय से आती हैं। राइट, तो देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज नोगली। ये ऑप्शन नोगली खड्ड। राइट, नोगली खड्ड के ऊपर मैं बाद में आता हूँ। बाकी बाटा, असनी और हरला, बाटा और असनी जो है ये आपकी जो है ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, के बारे में मैं आपको बात करूंगा आपसे, ठीक है। और हरला जो है ये ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, इस ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास। अब आता हूँ नोगली पे। राइट, देखिए नोगली जो है ये रामपुर के आसपास है, छोटी सी स्ट्रीम है। नोगली जगह का नाम भी है शिमला में। शिमला में रामपुर के आसपास ये सतलुज में मिलती है। ठीक है, देखिए ये मैप आपके सामने है और कंसीडर टू बी इज टू बी सतलुज। तरह से सतलुज हमारी जो है मुख्य तौर के ऊपर जो है वो फ्लो करती है। रफली सा मैं आपको बता रहा हूँ। राइट, तो जो नोगली है, देखिए यहाँ पे जैसे रामपुर है तो नोगली खड्ड जो है आपकी हल्की सी यहाँ जैसी होगी। राइट, बिकॉज ये हमारा शिमला है, शिमला में रामपुर जो है यहाँ जैसे रामपुर है। तो दिस इज नोगली। और नोगली के साथ साथ यहाँ पे किंगल, किंगल भी एक नदी है। राइट, किंगल, ऐसी और सी बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी हैं शिमला में जो सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। फिलहाल आप नोगली का ध्यान रखेंगे क्योंकि ये मुख्य तौर के ऊपर काफ़ी पूछी जाती है, बिकॉज ये फेमस है नोगली। राइट, तो पाट्टा और की बात कर ले। पाट्टा जो है देखिए सिरमौर में है, सिरमौर में ही इसका ओरिजिन है बाट्टा नदी का। ठीक है, और यमुना में ये मिलती है। अब देखिए यमुना को पहले थोड़ा देख लेते हैं। यमुना बहुत ही कम डिस्टेंस फ्लो करती है, हिमाचल की सबसे छोटी नदी यमुना ही है, तो जो कि यमुनोत्री से आती है आपकी, और बहुत ही कम डिस्टेंस फ्लो करती है, लगभग 22 किलोमीटर के आसपास यमुना फ्लो करती है। ठीक है, अब देखिए एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो कि यमुना की है, जो कि आपकी जुब्बल साइड से आती है, ऊपर पीक से आती है, वो भी है गिरी। और शायद मैंने इसके बारे में पहले भी आपको बताया होगा। एक तो गिरी है, और गिरी के जो है वो आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। गिरी नदी जो है सिरमौर को दो दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक सिस गिरी रीजन है, एक ट्रांस गिरी रीजन है। राइट, तो जो सिस गिरी रीजन में ही बाटा नदी का जो है वो ओरिजिन है। ठीक है, तो बाटा जो है आपकी यहाँ जैसे जो है आपकी, आप कह सकते हैं कि ये नाहन तहसील के बिल्कुल, और आपके जो है वो पौंटा तहसील के बॉर्डर बॉर्डर से आती है। और घाटी रेंजेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक रेंज है सिरमौर की, घाटी रेंजेस, जो कि क्यारदुल वैली या पौंटा वैली की इंपॉर्टेंट रेंज है। तो घाटी रेंजेस से ही भाटा नदी का ओरिजिन है। ठीक है, और ये कंसिडर टू बी बाटा। ये जो मैंने नदी यहाँ मेंशन की है दैट इज बाटा। राइट,
तो वाट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। अश्विनी की बात करते हैं तो अश्विनी आपकी शिमला की टूटी कुंडी से जो है उसका ओरिजिन है, ठीक है। तो यहाँ से ये इस तरह से आप इसको मान सकते हैं, और ये गिरी में मिलती है, मतलब गिरी की ट्रिब्यूटरी है अश्विनी। अश्विनी गिरी में मिलती है नियर गिरिपुल, शायद आपने गिरिपुल सुना होगा। और गिरिपुल से थोड़ा सा डिस्टेंस आप कह सकते हैं कि थोड़ा कुछ किलोमीटर पीछे जो है, गिरिपुल से पीछे यशवंत परमार सिंह की जो है हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी भी है नौड़ी में। तो उससे थोड़ा आगे करके गिरिपुल आता है, गिरिपुल बॉर्डर पे एक तरह से सोलन और सिरमौर के। तो वहाँ आपको अश्विनी खड्ड जो है वो मर्ज करती है गिरी के साथ, ठीक है। और ओरिजिन कहाँ है अश्विनी खड्ड का, दैट इज टूटी कुंडी शिमला। हरला की बात करें, हरला जो है ये नदी कुल्लू की नदी है। सबसे पहली बात कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से इसका ओरिजिन है। और ये गड़शा वैली जो है, गड़शा वैली, गड़शागर की जो जगह भी है, ठीक है, जो कि भुंतर के बिल्कुल पैरेलल में है, इस तरह से आप कह सकते हैं। भुंतर से कुछ ही दूरी पे है गड़शा, ठीक है। गड़शा वैली से आती है ये हरला नदी, और ये भुंतर के आसपास ही मर्ज करती है एक बड़ी नदी के साथ जिसका नाम है ब्यास, ठीक है। तो ये ब्यास की ट्रिब्यूटरी है हरला। तो इसका सही आंसर है नोगली। आई होप कि जो रिवर्स मैंने डिस्कस की वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 37 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नियर विच ऑफ द टाउन आर राहला, आर नहीं होगा वैसे, ठीक है। विच, नियर विच टाउन राहला वाटरफॉल्स इज लोकेटेड, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है मनाली। और मनाली के आसपास बहुत सारे वाटरफॉल हैं, ठीक है। तो देखिए, जो कुछ वाटरफॉल आपको ध्यान रखने होते हैं, देखिए आपने अगर मनाली की हम अगर बात कर लेना, मनाली तो आपको पता है कि टूरिज्म पॉइंट ऑफ पार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट ये प्लेस है। मनाली में ऐसी बहुत सारी जगह है जो बहुत फेमस है और इंपॉर्टेंट है, राइट। मनाली को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मनाली की अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखूँ और भी बात करूँ, ठीक है, वाटरफॉल की, तो देखिए जोगनी वाटरफॉल शायद आपने सुना होगा। जोगनी वाटरफॉल ये आपका मनाली के बिल्कुल पास में ही है, ठीक है। मनाली और रोहतांग पास के रास्ते में आता है राहला वाटरफॉल। और फिर अगर हम कुल्लू से सीधा हम अगर रोहतांग पास से सीधा हम आगे अगर लाहौर में एंटर करते हैं, तो लाहौर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, दैट इज सिसु वाटरफॉल, ठीक है। तो सिसु वाटरफॉल का भी अपने ध्यान रखना है। मैप में थोड़ा देख लेते हैं कि आपका कुल्लू है, तो यहाँ जैसे आपके सिसु है, सिसु वाटरफॉल है, यहाँ आपके पास जोगनी वाटरफॉल है मनाली के पास में, ठीक है। और यहीं थोड़ा आगे जैसे जो है आपके पास रोहतांग वाले रास्ते में जो है वो राहला वाटरफॉल है। तो राहला वाटरफॉल इज राइट हियर, ठीक है, जो रोहतांग वाले रास्ते पे। अब बाकी देखिए कुछ टाउन्स है, भरमौर, नदौन, पंडो। नदौन जो है वो ब्यास नदी की लोंग है, बैंक, जिस नदी के जो है वो बैंक पे लोकेटेड है वो है ब्यास। नदौन की अगर बात करें, पंडो, पंडो भी आपने सुना होगा, ब्यास के बिल्कुल बैंक पर ही लोकेटेड है। पंडो डैम भी बना हुआ है, राइट। भरमौर, और के आसपास जो नदी बहती है दैट इज बुधील, ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी। तो भरमौर से हम अगर देखें तो एक लेक भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज मणि महेश लेक, राइट। तो ये कुछ फैक्ट है, इनका आपने ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे गए डायरेक्टली जो वाटरफॉल, रिवर्स और ट्रिब्यूटरी, इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो आपने इनका ध्यान रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स इज नॉट इन द चंद्रा वैली ऑफ लाहौल। देखिए ग्लेशियर से क्वेश्चन, और ग्लेशियर्स जो है मैंने आपको जैसे कहा था कि कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश में, और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सन है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को जो है वो वैली ऑफ ग्लेशियर कहा था, तो दैट इज एंड्रयू विल्सन, राइट। तो लाहौल में ही हमें मैक्सिमम ग्लेशियर हमें दिखते हैं, बाकी और जगह भी हैं जैसे कि कुछ प्रोमिनेंट भद्दल ग्लेशियर है, हमारा बड़ा बंगाल कांगड़ा में है, राइट। और आपके पास पार्वती ग्लेशियर है, दुधोन ग्लेशियर है जिसे हम कहते हैं, दुधोन ग्लेशियर जिसमें पार्वती नदी जहाँ से हमारी आती है वो कुल्लू में है। वो ये कुछ प्रोमिनेंट तो हैं जो अलग अलग कुछ जिलों में है, लेकिन लाहौल में ऐसे बहुत सारे ग्लेशियर हैं। और लाहौल के मुख्य तौर के ऊपर देखा जाए तो चंद्रा वैली है और भागा वैली है, और दो नदियाँ बहती हैं, चंद्रा एंड भागा। तो जो भी ग्लेशियर्स हैं लाहौल में वो चंद्रा या भागा नदी को फीड करते हैं। वॉल्यूम वाइज हमें पता है चंद्रा भागा जो है वो एक नदी की फॉर्मेशन करती है जिसका नाम है चिनाब, और चिनाब जो है वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ी नदी है, ठीक है।
तो जब भी आप ग्लेशियर पढ़ोगे, आपके टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिए ध्यान रखना है कि पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे कि कौन सा ग्लेशियर किस नदी को फीड कर रहा है, या कौन सा ग्लेशियर जो है किस वैली में आता है। तो उस कंटेक्स्ट में अपने ग्लेशियर को अच्छे से जो है टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है चंद्रा वैली में पूछा गया कि कौन सा ग्लेशियर चंद्रा वैली में है। आप देखो ये लाहौल आपको दिख रहा है मैप में, थोड़ा देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पट्टन वैली वाला पार्ट है, और यहाँ पे मेयार वैली भी आती है, मेयार वैली इस जगह पे, ठीक है। और ये आपका जो है लाहौल वाला सेक्शन है, और यहाँ पे आपको मैक्सिमम ग्लेशियर मिलेंगे। यहाँ पे आपके पास ये वाले रीजन जो है ये चंद्रा वैली वाले हैं, और ये वाले रीजन जो है भागा वैली है, राइट। अब चंद्रा वैली के जो ग्लेशियर्स हैं, जिसमें से सबसे प्रोमिनेंट जैसे मैं बात करता हूँ तो बड़ा शिगड़ी है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो नदी को किस नदी को फीड करता है पूछा भी जाएगा तो दैट इज योर चंद्रा रिवर, ठीक है। बड़ा शिगड़ी है तो छोटा शिगड़ी भी है, ऐसे ऐसे ग्लेशियर है। फिर देखो छोटे छोटे और भी हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे कि गेफंग। गेफंग ग्लेशियर भी बड़ा वैसे इंपॉर्टेंट है। गेफंग जो है करके जो है ये डेटी है, लाहौल की बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटी है गेफंग। जैसे कि गुग्गा करके सुना होगा आपने, वो भी एक वॉरियर थे और उनको भी पूजा जाता है शिवालिक वाले हिल्स में, हमीरपुर बिलासपुर इन जगहों पे, राइट। वैसे ही लाहौल के बड़े इंपॉर्टेंट डेटी हैं दैट इज गेफंग, इनके नाम से ही ग्लेशियर भी है और पीक भी है, गेफंग पीक। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है, हम डिस्कस करेंगे, वैसे एचएस में पूछा जा चुका है। गेफंग पीक जो है वो एक मैटरहॉर्न की तरह लगती है, शायद हो सकता है आगे के बारे में बात हो। मैटरहॉर्न जो है एक बहुत ही प्रोमिनेंट पीक है स्विट्जरलैंड की, उसकी तरह दिखती है गेफंग पीक। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि किसी और जगह के बारे में भी बात हो रही है, स्विट्जरलैंड से मिलती जुलती है, तो इसलिए काफ़ी खास है। गेफंग ग्लेशियर भी है, राइट। और इसके साथ साथ तप्पन ग्लेशियर है, सोना पानी ग्लेशियर है, कुल्टी कुल्टी ग्लेशियर है, राइट। और बोलूनाग ग्लेशियर है, ऐसे और बहुत सारे हैं, चामुंदरी है, ये आपको याद ही करनी पड़ेंगे, और ठीक है। तो इस तरह के ग्लेशियर जो है चंद्रा वैली में। अब देखिए ऊपर से जो है पाशा ग्लेशियर, पाशा ग्लेशियर जो है ना, ये पाशा ग्लेशियर भी जो है आपका चंद्रा वैली में है, ठीक है। और शायद छोटे मोटे और भी हैं ग्लेशियर भी हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे शिली की बात की तो शिली ग्लेशियर भी जो है चंद्रा वैली में आता है। बहुत सारे ग्लेशियर हमने चंद्रा वैली से पढ़ लिए, बड़ा शिगड़ी, गेफंग ग्लेशियर, तप्पन ग्लेशियर, सोना पानी, बोलूनाग, पाशा, समुद्री, कुल्टी, ये सब चंद्रा वैली में है, राइट। अब देखिए पाशा ग्लेशियर भी चंद्रा वैली में है, शिली भी है, कुल्टी भी है। सिर्फ एक ग्लेशियर है जो कि चंद्रा वैली में नहीं है, जो पार्वती वैली में है, दैट इज दुधों ग्लेशियर। तो इस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो आपने इसका ध्यान रखना है, ग्लेशियर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। इसे अच्छे से पढ़ लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39 क्वेश्चन। कह रहा है गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम माउंटेन पीक्स ऑफ एचपी एंड द रीजन इन विच दे फॉल इन विच एंड द रीजन इन विच दे फॉल, फाइंड द मिसमैच। ठीक है, हमने बस पीक्स का बताना और जहाँ पे वो फॉल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें मिस मैच बताना है। कुछ मैचेस जो है वो सही हैं, कुछ मिस मैच है। तो देखिए इसका आंसर, ये माउंटेन पीक से कंटेक्ट से है, राइट। इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये साच जो है ये भी आपके पास कुल्लू में है, बिल्कुल सही बात है। साचा है, कई जगह पे साचा करके लिखा होता है, SHACHA, साचा पीक कुल्लू में है। कुल्लू में और भी बहुत सारी माउंटेन पीक्स है, थोड़ा आपको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। शिला ये पुराने डेटा के हिसाब से देखा जाए तो किन्नौर में ही कहते हैं और सबसे हाईएस्ट पीक बताई जाती है। लेकिन अगर हम अब थोड़ा देखें, अगर हम रिसेंट अपडेशन देखें, बहुत सारे रेफरेंस बुक्स में देखें तो, और कुछ हम अगर रिसर्च करें अब माउंटेन पीक्स के कंटेक्स्ट में कुछ चीज़ों को, तो शिला जो है वो लाहौल स्पीति में बताई जाती है। लाहौल स्पीति में ये माउंटेन पीक है शिला, राइट, और किन्नौर में नहीं है। चलो अगर ये पुराने डेटा है, पुराने क्वेश्चन हैं, अब तो काफ़ी अपडेशन हो चुकी है, तो मे भी शायद क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन पुराने के हिसाब से, डेटा के हिसाब से ये, चलो हम इसको सही मान लेते हैं। मणिरंग जो है वो चंबा में नहीं है। मणिरंग जो है आपकी माउंटेन पीक जो है वो है लाहौल स्पीति में, और स्पीति में है, स्पीति और किन्नौर के बॉर्डर में आती है, राइट। देखो मैप में देखो, ये मणिरंग पीक जो है आपकी यहाँ जैसे, तो इस यहाँ जैसे किन्नौर में नहीं है, स्पीति में है, स्पीति में यहाँ जैसे आपकी मणिरंग पीक आएगी, ठीक है। और मुरांगला लाहौल स्पीति में, बिल्कुल सही बात है, मुरांगला लाहौल स्पीति में है। ऐसे बड़े सारे हैं, मुरांगला है, टिकड़ी ला है, टिकड़ी ला है,
श्रृंगला है। ये ला ला करके जो है कुछ चीज़ें आती हैं, ठीक है, जो लाहौल स्पीति में मैक्सिमम आती हैं। माउंटेन पासिस को भी जैसे आपने देखा होगा, रोहतांग ला, बारालाचा ला, राइट, वैसे ही कुछ पीक्स में भी ला करके जो है चीज़ें ये आती हैं। तो लाछा लुंगला ये भी लाहौल स्पीति में है। तो ये तो चीज़ सही है। तो मनरंग मैंने आपको बताया चंबा में नहीं है, ये आपकी स्पीति में, ठीक है। और बाकी ऐसी बहुत सारी माउंटेन पीक्स हैं, जैसे कुल्लू को मैं थोड़ा आपको बता रहा था। कुल्लू में सबसे हाईएस्ट पीक का आपने ध्यान रखना है। कुल्लू की सबसे हाईएस्ट पीक जो है दैट इज योर दीबी बोकड़ी। और जैसे हम पढ़ते तो हैं कि हाँ दीबी बोकड़ी पीक जो है कुल्लू में, लेकिन कहाँ पे है, देखिए ये यहाँ जैसे लाई करती है, बिल्कुल साथ में पार्वती पीक है। पार्वती तो आपको पता है कुल्लू में ही है। पार्वती पीक के साथ में ही आपकी यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट पीक है, दैट इज दीबी बोकड़ी, राइट, हाईएस्ट पीक ऑफ कुल्लू। तो अपने देवी बोकड़ी का ध्यान रखें, ठीक है। क्वेश्चन आई थिंक, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और बाकी कुछ मैं माउंटेन पिक्स आपको और भी बता देता हूँ जो कुछ प्रोमिनेंट आपने ध्यान रखना है। चूड़धार पीक आपने सुना है, सिरमौर और शिमला के बॉर्डर में है, और आती कहाँ पे, सिरमौर में। चूड़धार पीक यहाँ पे होगी, राइट। और माउंट कैलाश, एक आपके पास किन्नर कैलाश है, वो है किन्नौर में, बसपा वैली के बिल्कुल यहाँ पर पास में किन्नर कैलाश है, बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक है। माउंट कैलाश आपकी भरमौर वाले रीजन में है, जहाँ पे उसके बेस पे जो है वो मणिमहेश लेक भी है, ठीक है। ये आपके पास माउंट कैलाश, कुछ ऐसी माउंटेन पीक्स है जिनका एलिवेशन भी आपको पता होना चाहिए। माउंट कैलाश आई थिंक 5-6 मीटर के आसपास है, अगर मैं सही हूँ तो, ठीक है। तो ये जो थोड़ा आपने चेक कर लें, जो कुछ प्रोमिनेंट पीक्स होती हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनके एलिवेशन भी पूछे जाते हैं। अब देखो चूड़धार की, ये चूड़धार है, और चूड़धार क्या चूड़ चांदनी रेंजेस हैं ये, इनको ऐसा भी बोला जाता है, ठीक है। देखिए चूड़धार का आई थिंक 3647 मीटर के आसपास एलिवेशन होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। दीबी बोकड़ी 6400 मीटर के आसपास है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। कुछ प्रोमिनेंट माउंटेन पीक्स हैं, उनका एलिवेशन को अपने ध्यान रखना है। और एक और मैं माउंटेन पीक का नाम ले लेता हूँ, सोलांग पीक। ये एचएस में पूछा जा चुका है, इसका एलिवेशन पूछा जा चुका है। सोलांग पीक कहाँ पे है, सोलांग स्ट्रीम सुना होगा आपने, सोलांग वैली सुनी होगी, जहाँ पे कहीं बड़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती हैं और एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती हैं, पैराग्लाइडिंग भी होती है, ठीक है। सोलांग स्ट्रीम जो है ये आपके फर्दर जो है यहाँ पे इस पोर्शन में आती है, और ये ब्यास, जहाँ ब्यास कुंड जो है, ब्यास नदी आती है, राइट। तो ये सुलांग यहाँ पे ट्रिब्यूटरी है, बहुत पहली ट्रिब्यूटरी है जो ब्यास में मिलती है, सुलांग, ठीक है। तो सुलांग जो है इसी के नाम से पीक भी है, सुलांग पीक। और 5900 मीटर के आसपास आई थिंक एलिवेशन है इसका, सुलांग पीक का, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि एलिवेशन के कंटेक्स्ट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सी पीक किस डिस्ट्रिक्ट में है वो भी पूछी जाती है। किस माउंटेन पीक के आसपास कोई ग्लेशियर है या लेक लोकेटेड है, उस तरह से भी पूछा जा सकता है, इनका ध्यान रखना है, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है विच माउंटेन पास ज्वाइंस चंबा एंड जम्मू। नाउ अगेन दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम योर माउंटेन पास इज राइट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि चंबा और जम्मू का बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन पास है, बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन पास। आई थिंक और इतने इंपॉर्टेंट पासेस नहीं है जो रिकोगनाइज्ड है जम्मू और चंबा के, एक ही है, वो आपने ध्यान रखना है, दैट इज पादरी पास। ये सब के सब कहीं ना कहीं चंबा में हैं, चंबा से जुड़े हुए हैं। बाकी ये माउंटेन पास, उनके बारे में बात कर लेते हैं। पादरी पास को देखेंगे आप, ये जो आपका यहाँ पर है, इस योर पादरी पास, ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, ये चंबा की पादरी पास है। और आपको पता ही है कि इस साइड को ये JNK है, जो बाउंड्री शेयर करता है चंबा के साथ, राइट। तो यहाँ पे जो जम्मू के कश्मीर के जो रीजन है ना, वो है भदरवा के। तो आपको से पूछा भी जाए, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन नेक्स्ट इस तरह से पूछ लिया जाए, बताओ कि ऐसा माउंटेन पास कौन सा है जो कि भदरवा वाले रीजन को कनेक्ट करता है चंबा के साथ। तो उसका आंसर होगा पादरी पास, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कौन से हैं, ये वाले रीजन जो है भदरवा वाले रीजन है, भदरवा, these रीजन। अब भदरवा से बिल्कुल नीचे जाके आपके बशोली वाले रीजन भी आते हैं। ये भदरवा करके एक अलग से स्टेट है जम्मू का, भदरवा, किश्तवाड़ और बशोली, ये स्टेट रहे हैं जम्मू के, जम्मू खुद एक स्टेट रहा है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, पादरी पास इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बसुदन पास की बात करें, बसुदन पास जो है आपका, ये भी चंबा में, चंबा और भटियात। भटियात आपने सुना होगा, जिसने नहीं सुना है ना भटियात, देखिए ये भटियात आपके पास ये वाले रीजन है भटियात, जो कि पंजाब के साथ भी कुछ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो भटियात के साथ और चंबा की जो कनेक्टिविटी करता है,
सबसे छोटे एलिवेशन पे है, ये सबसे कम एलिवेशन पे है। कोई जितने भी माउंटेन पास हम पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश से, सबसे कम एलिवेशन पे आता है वसुधन पास, ठीक है। 2400 मीटर के आसपास है एलिवेशन, ठीक है। और ये चंबा और जो हमारे चंबा वाले रीजन है, चंबा और भटियात वाले रीजन, ये भटियात वाले हैं, इनकी कनेक्टिविटी करता है चंबा एंड भटियात। दुलची पास की बात करें तो ये आपका आपका यहाँ पे आता है, आपका दुलची पास की चंबा में। ये दुलची पास मैं जैसे मैं पहले कह रहा था कि चंबा में सबके सब है नहीं, दुलची पास बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन पास है जो कि मंडी और कुल्लू का है। ये आपको यहाँ जैसे आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है मंडी और कुल्लू की, दैट इज दुलची। एंड दराटी जो है ये आपके पास यहाँ पे चंबा और पांगी की कनेक्टिविटी करता है, यहाँ पे इस रीजन पे होना चाहिए। तो ये कहानी है इन माउंटेन पासेस की, राइट। यहाँ पे दुलची जो है दैट इज योर मंडी एंड कुल्लू। और मंडी और कुल्लू की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे माउंटेन पास है जिससे जो कि कुल्लू में है एक्चुअली, जलोड़ी पास। जलोड़ी पास के बिल्कुल नियर बाई ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेक है, वेरी इंपॉर्टेंट लेक, उसका नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। कि जलोड़ी पास के बिल्कुल नियर बाई एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है हिमाचल की, वो कौन सी है, राइट। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है, इन माउंटेन पासेस को अच्छे से आपने कर लेना है। और आप मैप यूज़ करोगे इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए, बहुत आपके लिए हेल्प करेगा। माउंटेन पासेस आई थिंक 60 से के लगभग माउंटेन पासेस हैं, और किसी भी माउंटेन पास को जो है पूछा जा सकता है। तो इसकी मास्टरी करने के लिए आप स्केच जो है वो घर में बैठ के जो है मैप लेके खुद स्केचिंग करें, और फिर ही आपकी जो है मास्टरी होगी, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज सेचुतुआनाड़ा सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कनेक्टेड है। और देखिए सेचू की में बात करते हैं, ये आपके पास एक तो स्ट्रीम भी है, इसी से मिलती जुलती एक स्ट्रीम है तुंदा। तुंदा स्ट्रीम जो है ये स्ट्रीम भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तुंदा के ऊपर मैं बाद में बात करता हूँ इसके रिगार्डिंग। सेचुतुआ नाला जो सेंचुरी है दैट इज इन डिस्ट्रिक्ट चंबा, बिकॉज ये स्ट्रीम जो है इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब, चिनाब की ट्रिब्यूटरी है। तुंदा जो है इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी। और देखिए यहाँ पे मैप में देखना, आपने मैप में जो है ये चिनाब चलती है, जैसे मान लो ये भागा है, ये आपकी चंद्रा है, और ये फिर चिनाब है, और ये पांगी में एंटर करके JNK में चली जाती है। एंड यहाँ पे आपके पास आ रहा है सिचू, सिचू स्ट्रीम। सिचू तुआनाड़ा जो है आपके पास फर्दर जो है ये चिनाब में मिलती है, मतलब चिनाब की ट्रिब्यूटरी। और ये यहाँ पे जो है ये एरिया जो है दैट इज सेंचुरी, सिचू तुआनाड़ा सेंचुरी, राइट। एंड तुंदा, तुंदा जो है जैसे कि आपकी रावी है, ये रावी है, सिचू भी रावी। रावी जो है ये आपके पास एक तो बुधील है, कुगती से आती है, और एक है आपके पास यहाँ पे तुंदा, बिल्कुल पैरेलल में, ठीक है। तुंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, कुगती है वो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो तुंदा जो है कुगती के बिल्कुल पैरेलल में है, तुंदा नदी। तो इस पर भी आपने ध्यान रखना है, राइट। टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने इनका ध्यान रखना है। एंड सोलन में सबसे छोटी सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सबसे छोटी, उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। बिलासपुर में कुछ इस तरह से कोई वाइल्ड लाइफ इतना जो है वो फॉरेस्ट वाला एरियाज नहीं है, कोई ऐसी रिकॉग्नाइज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है मेरी नॉलेज में। अगर आपकी नॉलेज में है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स, तरह क्वेश्चन भी बनते हैं, ध्यान रखिएगा। 42 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ रिवर रावी? वेरी इजी, और ये नाम से मैंने आपको जैसे कहा है कि क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं कुछ, ठीक है। तो रावी नदी का जो वैदिक नाम है दैट इज पुरुषनी। होप आपको ये मालूम होगा, पुरुषनी जो है वैदिक नाम है। अश्विनी ये तो नहीं है। अरिजिकिया वैदिक नाम जरूर है, किसका है? व्यास, ठीक है। ठीक है, अगर हम बात करें यमुना की, यमुना का वैदिक नाम क्या है? कालिंदी। अगर हम वैदिक नाम को पकड़े ना यहाँ पे। और अगर हम सतलुज की ही बात करें, सतलुज की अगर बात करते हैं तो उसका वैदिक नाम है सतुद्री। अगर हम ब्यास को पकड़ते हैं तो ब्यास का जो नाम है दैट इज योर अरिजिकिया, वैदिक नाम की बात कर रहा हूँ, अरिजिकिया। और अगर हम बात करते हैं रावी की, रावी का जो वैदिक नाम है दैट इज योर पुरुषनी, राइट।
और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे चिनाब की बात करें तो चिनाब का जो वैदिक नाम है दैट इज योर अस्करी। इनका ध्यान रखना है अपने सबका। और ऐसे इनके संस्कृत नाम भी पूछे जा सकते हैं और ग्रीक नाम भी पूछे जा सकते हैं। आप मुझे ना बिलासपुर में नदी जो बहती है दैट इज सतलुज। सतलुज का जो है आप मुझे ग्रीक नाम बताएंगे, ग्रीक नाम, ग्रीक नेम आपने कमेंट सेक्शन में बताना है सतलुज का, राइट। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आ सकता है। रिसेंटली जो पैटर्न जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपके पास एक पर्टिकुलर जो है वो कॉलम में रिवर्स पूछी जा सकती हैं। रिवर के कंटेक्स्ट में आपने उनके नाम जो है वो अरेंज करने हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग करके भी आ सकता है। तो बी प्रिपेयर, राइट। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं 43। विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स किन्नौर एंड स्पीति फ्रॉम तिब्बत। अब ये माउंटेन रेंजेस के कंटेक्स्ट से क्वेश्चन है। और फटाफट मैं आपको बताऊं माउंटेन रेंजेस के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हमारी हैं। तो पहले बात करते हैं यहाँ पे शिवालिक, शिवालिक रेंजेस, राइट। शिवालिक रेंजेस हैं जिनका कुछ पार्ट्स मंडी वाले, कुछ जोगिंदरनगर वाले एरिया हैं, बल वाले हैं, वो भी इंक्लूडेड हैं। एंड देन दे कम्स वेरी इंपॉर्टेंट रेंज जो कि चंबा और यहाँ पे कांगड़ा की बाउंड्री डिवाइड करती है। मंडी में चलती है, जिला में चलती है, थोड़ी ब्रॉडर भी है कि ब्रांचेस जो हैं वो कुल्लू में भी फैली हैं, मंडी में भी फैली हैं, ठीक है। तो दैट इज धौलाधार, ये धौलाधार है। शिवालिक है। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज जो कि यहाँ पे किन्नौर के जो है तरंडा धार, एक ध्यान रखना है, तरंडा धार। तरंडा धार जो है ये आपकी किन्नौर में है, रामपुर के आगे जाके आपकी मिलेगी जहाँ से पीर पंजाल रेंजेस स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पर ये फर्दर आपकी पीर पंजाल है और ये इस तरह से चलती हैं ये पीर पंजाल, ध्यान रखना। और पीर पंजाल फर्दर आके जम्मू तक एक्सटेंड करती हैं। पीर पंजाल पास सुना होगा आपने, जम्मू की साइड को भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन पास है। रोहतांग पास किस माउंटेन रेंज में आता है, दैट इज योर पीर पंजाल, राइट। ये कौन कौन से माउंटेन पासिस किस माउंटेन रेंज में आ रहे हैं उसके कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपने प्रिपेयर करना है अपने अपने आप को अकॉर्डिंगली, हिसाब से, राइट। जैसे आपसे पूछा जा सकता है साच पास, शायद आपने सुना होगा साच पास। साच पास जो है वो किस माउंटेन रेंज में आता है, राइट। ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कंटेक्स्ट में क्वेश्चन बन सकते हैं। लास्ट जो माउंटेन रेंज है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर जास्कर, जास्कर रेंजेस। एंड ये रेंजेस हैं जो कि आपकी स्पीति और लद्दाख को भी डिवाइड करती हैं, लाहौल और लद्दाख को भी करती हैं, और साथ में किन्नौर और तिब्बत को भी करती हैं। दिस पोर्शन इज योर तिब्बत। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपने इसका ध्यान रखना है। लेकिन अब जो तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा माउंटेन पास किस माउंटेन रेंज में आ रहा है, कौन सी लेक जो है वो किस माउंटेन रेंज के साथ जो है वो माउंटेन रेंज में लाई करती है। जैसे कामरू नाग लेक है, कामरू नाग लेक आपकी मंडी में है, शायद आपने सुना होगा कामरू नाग लेक। अब मुझे आपने बताना है वो किस माउंटेन रेंज में आती है, राइट। तो ऐसे ऐसे कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आपसे लिंक किए जा सकते हैं माउंटेन रेंजेस के बारे में। सो आपको माउंटेन रेंजेस का पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश की जो भी माउंटेन रेंजेस है, राइट। कितने हमारे जोन्स हैं इंपॉर्टेंट हिमाचल के जोन्स हैं, जो हिमालय के जो इंपॉर्टेंट जोन्स हैं जो जिसमें हमारा हिमाचल आता है, दैट इज योर शिवालिक जोन, इनर हिमालय जोन और लेसर हिमालय जोन, एंड देन योर ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालय जोन। ठीक है, तीन तरह के जोन हैं जो कि हम एलिवेशन के हिसाब से डिवाइड करते हैं। आई थिंक मैंने आपसे डिस्कस किया है, तो उसका भी आपने ध्यान रखना है। उसके कंटेक्स्ट में पूछा जा सकता है कि बताइए कि किस जोन में जो है ये लेक आती है। तो कामरूनग लेक के बारे में बताएंगे आप, ठीक है। और एक माउंटेन पास भी दिया मैंने आपको, जैसे साच पास, उसके बारे में बताएंगे वो किस माउंटेन रेंज में आता है। तो इसका आपने ध्यान रखना है। और अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, इज योर आंसर टी, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स किन्नौर एंड स्पीति फ्रॉम तिब्बत, राइट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 44th। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन एचपी। देखिए ये माउंटेन पीक के कंटेक्स्ट में सीधा एक बहुत ही नॉर्मल बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है, फैक्चुअल क्वेश्चन है कि सबसे हाईएस्ट कौन सी है पीक। देखिए पुराने डेटा के हिसाब से तो शिला ही कहते हैं, शिला ही है। मैं फिर भी आपको कह रहा हूँ कि अभी रिसेंटली अपडेशन हुई है, नई अपडेशन हुई है, और शायद सरकार भी फटाफट ये अपडेशन कर ले। और अब शिला जो है एक्जैक्टली जो है वो आपकी स्पीति में, शिला माउंटेन पीक जो है हम किन्नौर में नहीं पढ़ते हैं। तो
लेकिन पुराने डेटा के हिसाब से शिला जो है सही आंसर है, हम इस क्वेश्चन को देख के चलें। राइट, शिपकी जो है वो किन्नौर में है। मुल्किला, मुल्किला है वैसे ही, यहाँ पे एरर्स किए गए हैं, मुल्किला है। मुल्किला जो है वो ये आपकी लाहौल स्पीति में, राइट। और मणिमहेश कैलाश जो है आपको पता ही है, दैट इज इन योर चंबा। एलिवेशन को भी आप एक बार देख देख सकते हैं, जो भी आपकी रेफरेंस बुक्स है, और इनकी एलिवेशन भी समटाइम्स पूछी जाती है, राइट। तो इस क्वेश्चन अगर हम थोड़ा देखें मैप, जैसे मैप सामने है, मैप में थोड़ा देखें मणिमहेश कैलाश की बात करें तो ये आपकी भरमौर की यहाँ जैसे है। शिला, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रिसेंटली अपडेशन हुई है उसमें शिला यहाँ पे दिखाई बताई जाती है, माउंटेन पीक यहाँ पे, और ट्राई जंक्शन पे यहाँ की बड़ी इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक है, दैट इज गया पीक। शिला के साथ साथ में यहाँ पे ये शिला है, अगर वहाँ पे गया है शिला। एंड मुल्किला आपकी यहाँ जैसे है, मुल्किला जो कि बाघा वैली में आती है, राइट। और मणिरंग जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, मणिरंग आपकी यहाँ आती है। एंड शिपकी की बात करें तो शिपकी आपकी यहाँ आती है, यहाँ पे सतलुज एंटर भी करती है, शायद आपको पता होगा शिपकी के बारे में, वेयर सतलुज एंटर्स इन एचपी। राइट, तो दीज आर द थिंग्स आपको इनका ध्यान रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माउंटेन पास जॉइंस कुल्लू एंड लाहौल। बहुत ही ये आसान सा क्वेश्चन है, आई थिंक आपको पता होगा इसके बारे में। माउंटेन पास से आप देख भी रहे हैं कि हमने अभी तक 45 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, और इतने सारे क्वेश्चंस में कितने ज़्यादा क्वेश्चन माउंटेन पास से पूछे गए हैं, तो इसकी मास्टरी आपने कर लेनी है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, वैसे बहुत ही ईजी है। कुल्लू और लाहौल को जोड़ने वाला एकमात्र माउंटेन पास जो कि बहुत ही फेमस है, जो कि मोटरेबल भी है, दैट इज़ योर एकमात्र मोटरेबल माउंटेन पास जो हुआ करता था। अब तो अटल टनल बन चुका है, ठीक है। पहले जो हुआ करता दैट इज़ योर रोहतांग पास, रोहतांग पास, राइट। तो अटल टनल बन रही है जो कि सीधी आपको सिसु वाले एरिया तक पहुंचाती है लाहौल के। अब प्रांगला की बात करते हैं। ये प्रांगला जो है ये आपकी आपकी स्पीति और लद्दाख का है। देखिए प्रांगला यहाँ पे जैसे आएगा, प्रांगला माउंटेन पास, और साथ साथ में यहाँ पे प्रांगला के साथ में तिकलिंगला माउंटेन पास भी है। तिकलिंगला, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ तिकलिंगला, ये आपको पता होना चाहिए। तिकलिंगला एंड प्रांगला ये साथ साथ में ही है, और ये स्पीति लद्दाख जो है कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। और ये मोटरेबल नहीं है, ये ध्यान रखना, ये मोटरेबल नहीं है। और उसके बाद रोहतांग बताइए। कांगला, कांगला की बात करते हैं, ये आपके यहाँ जैसे आएगा। ये आपका, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे प्लेस आता है दैट इज दारचा। दारचा से डाइवर्जन होती है, एक चले जाए आप कारगिल की तरफ, जब कारगिल की तरफ जाते हो तो वहाँ पे आएगा कांगला माउंटेन पास, कांगला माउंटेन पास आएगा उस साइड को, ठीक है। और एक आपका कांगला तो आएगा, कांगला के साथ जो है आपके पास एक जांस्कर पास आएगा। जांस्कर पास, इसको शिंकुला पास भी बोलते हैं, शिंकुला, शिंगुला, एक ये भी आता है, और कांगला भी उस साइड को ही आता है। एंड कुक्ति माउंटेन पास वेरी इंपॉर्टेंट, वो कि चंबा और लाहौल की कनेक्टिविटी करता है, ये यहाँ पर आएगा। लाहौल और चंबा की कनेक्टिविटी, और चंबा के भरमौर वाले रीजन की कनेक्टिविटी, तो यहाँ पर कुक्ति आएगा। तो अपने इनका ध्यान रखना है, राइट। और एक मैं माउंटेन पास आपको पूछता हूँ, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट। आपने मुझे बताना है कि इंदिरा हार पास इस माउंटेन रेंज में आता है और किस किस रीजन को कनेक्ट करता है इंदिरा हार पास, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 46 क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ फॉरेस्ट इन एचपी एंड इट्स अकाउंट फॉर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ एचपी। हालांकि ये पुराना क्वेश्चन है, इसलिए पुराना डेटा इसमें यहाँ पे जो है वो मेंशन किया गया है। तो इसका सही आंसर वैसे जो है वो ए ऑप्शन है, 37,033 एंड 66.52 पुराने डेटा के हिसाब से। अगर आप प्रेजेंट सर्वे के देखोगे, इकोनॉमिक सर्वे जो रिसेंटली अभी आया है, तो रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से जो है वो आपके पास 68.16 जो इंक्रीज कर दिया है एरिया, 8.16%, जो कि फॉरेस्ट के अंडर आता है, ठीक है। ये इन्वायरमेंट चैप्टर है आपका इकोनॉमिक सर्वे का। इन्वायरमेंट में आप देखेंगे इस पर्टिकुलर फैक्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और 37 से अब जो है वो थोड़ा सा और इंक्रीज हो चुका है, राइट। लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करूँ तो 68.16 हो गया, और इसका आंसर जो है ए ऑप्शन, राइट। तो आज हम इस सेशन में इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। किसी तरह का डाउट है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, राइट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, टिल देन टेक केयर।